वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको फ्रेंड्स। आज यहाँ पे जो है आयु के द्वारा कन्या सहायक का पेपर कराया गया है और यहाँ पे जो है इस संभावित आंसर की यहाँ पे मैं लेके आ रखा हूँ। तो आप लोगों के कितने आंसर यहाँ पे राइट बनते हैं और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे मिसमैच होता है तो आप लोग जो है उसको कमेंट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है और बुग्याल जो है वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन एक और दोनों सही हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का जो सकल घरेलू उत्पाद है उनका जो सही क्रम है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची को यहाँ पे सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, तान्या कोटनाला, ये है भुली डिजाइन स्टूडियो। उसके बाद है ये, अगर यहाँ पे तान्या कोटन्याला ये बनेगा भुली डिजाइन स्टूडियो। और उसके बाद शशि भोगड़ा, नमक वाली ब्रांड। उसके बाद है मीनाक्षी खातीत, ये बनेगा द एपण द एपण प्रोजेक्ट। और उसके बाद शिखा प्रकाश, बेली कल्चर इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुकर केशव ध्वलीकरण। अब इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है क्या, क्योंकि मैंने जो है इसको संभावित उसमें लिया है। तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपको कहीं से इसका आंसर मिलता है तो आप कमेंट करना। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, तो ये तो आप सभी को पता है बैतनी बुग्याल है। उजेलिया अनेरी होली त्योहार, तो ये है भोटिया में। निम्न में से जो है कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य है तो कौन सा है, छपेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रू टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बी, खुंट। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया, भिलंगना। तो भिलंगना हो जाएगा खतलिंग, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केदारनाथ। सरस्वती, सरस्वती हो जाएगा देवताल। अलकनंदा ये हो जाएगा दूधातोली। क्या हो जाएगा, अलकनंदा दूधातोली नहीं राम। यहाँ पे जो ऑप्शन है एक बार इसे देख लेंगे। इसमें जो है ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी और डी में जो है संशय है। तो आप लोग जो है करेक्ट आपने क्या किया आप कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन कोटले। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यह है भींगल। पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से जनपदों में स्थित है। तो ये राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल एवं चंपावत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 15 का इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौफला। चीनी यात्री वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है, नहीं मिलता है, पूछा गया नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदावर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाटा घाट कांड, मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, रामपुर तिरहा कांड। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। अगला कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं। तो ये है चौमासा नृत्य गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन, बैठकी होली प्रसिद्ध है, तो यह है अल्मोड़ा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है देवी धुरा की समाधियाँ। तो देवी धुरा की समाधियाँ कहाँ पे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंपावत में। उसके बाद है हुडली शैल चित्र उत्तरकाशी, और उसके बाद है फ्रेंड्स लाखोडियार तिहालमोड़ा, और उसके बाद है सॉरी हाँ लाखोडियार, और उसके बाद ग्वारखा गुफा चमोली में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राजात यात्रा नौटिगांव से प्रारंभ होती है और यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कथक सूची, एक सूची दो से हमें मिलाना है। तो सबसे पहले है सुंदर डूंगा। तो सुंदर डूंगा क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बागेश्वर। डोकरियानी, डोकरियानी हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरकाशी। नामिक, तो नामिक हो जाएगा पिथौरागढ़, और खतलिंग हो जाएगा टिहरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने भीमताल के में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया, देहरादून में। अगला, भकोरा वाद्य तांबे से बना होता है और इस वाद्य यंत्र का धार्मिक प्रयोग जो है धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। भकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने जो है पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी, लीलानंद कोटनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद भी गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया जाता है, खलंगा वॉर मेमोरियल। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी, काशी। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है, स्कंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, बांस के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, ढोल सागर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद ने। अगला क्वेश्चन है, गाय की किस स्थान जो है स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। तो हो जाएगा बद्री। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 इसको बताना है कि यहाँ पे जो लाइकन पार्क है, तो लाइकन पार्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुनस्यारी। तो अगर हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर को हम डायरेक्ट देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, नक्षत्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की सभा की समिति है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली पर भाषाओं, पलायन पर समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पलायन पर समिति। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय बोली 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकारों में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अपर सचिव। अगला क्वेश्चन सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और अपर सचिव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है, हिमाद्री। अब यहाँ पे हमें बताना है कंसल्ट्रेशन है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनता है। तो सैल्यूट नहीं बनेगा, बाकी कंसल्टेंट बनेगा, नेशन बनेगा, स्टेशन बनेगा। 29 फरवरी को हुआ था, यानी सिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्मदिन जो है छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया। उसका जन्मदिन किस वर्ष हुआ था। तो उसका जन्मदिन हुआ था फ्रेंड्स 1992 में। अब अगर आप देख सकते हैं 1992, तो यानी अगर आप देखेंगे 2012 में उसने अपना छठवां मनाया 2012 में, तो उससे 4 साल पहले चले जाएं, क्योंकि 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो 2012 में मनाया, तो यानी उससे पहले वाला कब मनाया, 2008 में। 8 में फिर कब मनाया होगा, 2004 में मनाया होगा। फिर उसके बाद कब मनाया होगा, 2004 के बाद कब मनाया होगा, फिर 2002 में मनाया होगा। फिर उसके बाद 2002 के बाद जो है फिर कब मनाया होगा, ये मनाया होगा 96 में ये मनाया होगा। फिर 92 में, तो ये हो जाएगा 92। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 92 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखते हैं, तो 43 में हमें राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है काफ़ी इसमें क्या गया कि यहाँ पे कह रहा है, जैसे ये ए है, ये कह रहा है ए योगफल, यानी ए
प्लस यानी 20 प्लस इस तरह से करना था इसको, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो यह हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जैसे 16 + 2 और फिर यहाँ पे +3 हो रहा था, फिर +4 हो रहा था, इसी तरह से +7 + 3 यानी 3 प्लस, फिर यहाँ पे +4 और यहाँ पे +5, यहाँ पे +6 हो जाना था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ इस तरह का ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफ़ी अगर हम बोर्ड मास में लगाते हैं तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग भी ये जो है आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट करना, और किस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। मैंने 2-3 बार तो किया, लेकिन इसमें जो है काफ़ी उससे तो क्योंकि अगर हम बोर्ड मास से करें तो 41 आंसर आ रहा था, तो 41 तो ऑप्शन में है नहीं। बाकी एक बार आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया एक बार आप जो है कमेंट करना। 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक घन के सभी फलकों को नीला रंग दिया गया और सब समान रूप से 125, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं, पूजा के 2 बच्चे हैं। यहाँ पे भी जो है ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है पूरा सा मुझे नहीं लगा, लेकिन जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाभी। अब इसको देखेंगे, इसको आप अपने वहीं पे भी आप क्या कर सकते थे, इसको आप वहीं पे भी आप अपना जो है बना सकते थे इसको, जैसे एक छोटे से टुकड़े में, और इसको इस तरह से ले लेते, ये उसके ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल था। अगला यहाँ पे जो है ये तो क्या था, इसको तुम्हें ऐसे करना था, एक ये पॉइंट है, इससे क्या हो रहा था, राम 2 किलोमीटर दक्षिण चला, दक्षिण इस तरह से और इस तरह से लेके चले जाना था, तो यहाँ पे जो है इसका घर यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से ये बन जाएगा, तो 6 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा ये इसके घर से। ये भी सिंपल था, ज़्यादा उसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक टेबल में बिठाना है और इस तरह से इसको टेबल में बिठा के क्या कर सकते हैं हम अपने आंसर्स को ले सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे, कि अगर यहाँ सबसे पहले कह रहा था कि के एम बाई की तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जो के है उस एम के बाई तरफ, तो आप अगर सबका फेस इधर होगा, तो यानी जैसे एम यहाँ पे बिठा देते हैं, तो एम का जो बाई होगा वो किधर होगा, इधर, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो तीसरे स्थान पे के आ जाएगा। इस तरह से इसको करना था, और यहीं पे क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू पूछा नहीं था, तो यहीं पे 2 से हमारा आंसर निकल जा रहा था। अगला क्वेश्चन, अगला सिरिसिला त्रासदी का संबंध है मजदूर से। अगला क्वेश्चन, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र और शोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हो जाएगा नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, ये बतानी है। तो यहाँ सबसे पहले जो है नीली क्रांति मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति डेयरी और दुग्ध, पीली क्रांति तिलहन या उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन, कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से है, तो ये हो जाएगा सी के लिए मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। मुद्रा आपूर्ति, ये हो जाएगा डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अनुच्छेद जो है यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, 56। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 39 ये कह रहा है, अनुच्छेद 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 57 देखेंगे, तो 57 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित पर यहाँ पे पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% का अधिक है और लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम है, तो 57 के यहाँ पे जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है, तो यहाँ पे जो 58 है राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था, तो ये था बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये थोड़ा ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जो है अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो आप लोग कमेंट करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 62। 62 में जो राइट आंसर है ये हो जाएगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 तारा निर्यात ग्रह। अगला, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या होगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी 1 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 देखेंगे। तो 65 क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को जो है महत्व दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल नहीं है। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड में को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए दिन ही जो है लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। और नीचे दिए गए यहाँ पे हमें बताना है कौन सा यहाँ पे कूट सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यांगसी, तो ये क्या हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। मिनाम हो जाएगा थाईलैंड में। उसके बाद है इरावदी हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यांमार, और ये हो जाएगा इराक में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे जो है राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं। तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा क्या है? अगरतला, मणिपुर, इम्फाल है, नागालैंड, तो क्या है? कोहिमा, मिजोरम, आइजोल है। उसके बाद है 71। तो 71 में देखेंगे क्या है ये कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना जो है क्या है? गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया सी। अगला, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। और उसके बाद कह रहा है कि पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन बेरी। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। अगला है यहाँ पे नीचे दिए गए यहाँ पे कथन दिया गया और कारण दिया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदु के आकार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो है पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस ऊपर टकराकर पेपर के ऊपर उन बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 76, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो पूरे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से बाकी आयोग क्या कर सकता है? इसको डिलीट भी कर सकता है क्वेश्चन को। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल में रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 78 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक में 4% वैध वोट हासिल करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में ब्लक्स झील स्थित है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली में, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ये है उत्तरकाशी में, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में, अस्कोट पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। चौमास का अर्थ है वर्षा ऋतु, जून का अर्थ है शीत ऋतु, असोज का अर्थ होता है आश्विन होता है, माह का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऊष्म व्यंजन है स ह, और your अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अक्षतरज्ञ क्या है? अक्षतरज्ञ श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक पत्र है? अनौपचारिक पत्र हो जाएगा बधाई पत्र, बाकी प्रार्थना पत्र, आवेदन, ये क्या है? औपचारिक पत्र है। आश्रय को मतलब तो यहाँ पे 89 का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। अब आप यहाँ पे हिंदी जो है अच्छा पोर्शन था यहाँ पे। निम्नलिखित से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? तो गजेंद्र रावत नहीं है। हिम शब्द संबंधी है तो ये है होल, बाकी हिमाल, ह्यूमोन ये सभी है। कबीर और गांधी की विदा है तो ये है निबंध। अगला यहाँ पे है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई बारे, उजियारे करे बड़े अंधेरे होई, ये हो जाएगा सलेस अलंकार। अगला, शब्दों के निम्न में से कौन 2 प्रमुख भेद होते हैं? तो भेद होते हैं विकारी और अविकारी, क्योंकि विकारी शब्द और अविकारी शब्द के अव्यय होते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाते हैं।
बाकी इसमें हमारे संबंधवाचक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ये सभी हमारी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये क्या है, दो शब्दों के प्रमुख भेद हैं। लेकिन बाकी तत्सम तद्भव, आपको पता है शब्द के शब्द ही होते हैं तत्सम तद्भव। तत्सम हो गया तत्सम शुद्ध रूप संस्कृत का, और तद्भव हो गया बिगड़ा हुआ रूप संस्कृत का। उपसर्ग क्या हो जाता है, उपसर्ग शब्द के प्रथम लगता है, पहले लगता है, और पढ़ते क्या लगता है, शब्द के अंत में लगता है। बाकी कर्ता और क्रिया आपको सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये है अधिशासी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों के जो है कितने आंसर यहाँ पे आपके जो है कितने आंसर यहाँ पे सही बने, आप कमेंट करना। मेरे पास जो था ये डीप वाला बुक है, तो आप लोगों के कितने आंसर बन रहे हैं, तो आप जो है इसमें कमेंट करना। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।